तो शुक्र ही शुक्र है, शुक्र ही शुक्र है। और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कायनात में हो रहा है, या मेरे साथ हो रहा है या मेरे सराउंडिंग में हो, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, अल्लाह की। बस इस पर कभी मोतरिज़ ना हो। हुज़ूर दाता अली जो ना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे शेख का आखिरी वक्त था, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मैंने उनका सर अपनी गोद में रखा और मैंने कहा कि हज़रत आपकी तबीयत कैसी है। मैं उनकी तीमारदारी कर रहा था, पता था आखिरी वक्त है। कहने के बेटा एक नसीहत करता हूँ, बस याद रखना। क्या मौका है यार दाता अली हजवेरी को, जिसने ये बनाया है वो खुद कैसा होगा। हाँ, अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह कैसे होंगे बुजुर्ग। फरमाते हैं कि मेरे पीर ने मुझसे कहा कि बेटा कायनात में जो कुछ हो रहा है ना, कभी दिल में उस पर तनकीद न करना। मतलब यही कहा, उसके बाद कुछ नहीं बोले, इंतकाल हो गया। आखिरी नसीहत, ये राज है। गज़ा में जो हो रहा है वो हमसे ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि हमारे लिए दुआ करें ना, हमारी यानी जो ना मुसीबतें दूर हो जाए। सारी बशारतें उन पर पूरी हो रही है। बंदा तकलीफ़ में होता है, उसके दुआ कबूल होती है, तकलीफ़ में है। जिहाद में वो दुआ कबूल होती है, वो जिहाद में। उसमें हाफिज़ कुरान है, उसमें अल्लाह के नेक बंदे, कितने अजीम सब्र वाले लोग हैं यार। वो दुआ कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई इसराइल की कीड़े नहीं पड़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। समझ में आता है ये? अकल में नहीं आता। यहूदी दुनिया भर के गुनाह करते, डोमिनेंट हो रहे हैं, गालिब आ रहे हैं। समझ में आने वाली बात। अगर कलमे का वजन किया जाए तो भाई हमको जीत जाना चाहिए। हम तो कलमा पढ़ते हैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो काफिर हैं, कुफर करते हैं और गालिब आ रहे हैं। क्या राज है ये? तो ये राज है, हर बंदे की समझ में आने वाले नहीं। बस हमको इतना हुक्म है कि जितना तुमको शरीयत ने हुक्म दिया उतना करो। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो ये नबी तुम योग को अता करें वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोके वो रुक जाओ। इतनी ही शरीयत है, बाकी राज है। राज हर एक को नहीं मिलता, आरिफीन को मिलता। कोई फरिश्ता आ रहा है मदद के लिए फ़लस्तीन की, चलो हम तो सो रहे हैं, मुसलमान हुक्मरान सो रहे हैं, आवाम भी सो रही है, फरिश्ते तो जाग रहे हैं। फरिश्ते तो उनकी रूह पे रूह कब्ज़ करते चले जा रहे हैं उनकी। अल्लाह के पास रहमत के फरिश्ते अब भी हैं ना, मदद वाले अब भी हैं भाई। वो अल्लाह को पुकार रहे हैं ना, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, वो बज़ाहिर कोई जवाब नहीं आ रहा वहाँ से। तो क्या ये ऐसे ही चला जाएगा, रहेगा चला जाएगा उनका पुकारना? ये आधी बात है, ये दुनिया आधी बात है, आधी बात आखिरत में पूरी होगी। ये बात मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर जो दुनिया में नेमतों में है वहाँ भी नेमतों में होगा, ऐसे कोई कानून नहीं है। तो आधी बात से तो इंसान गुमराह होता है, जब तक पूरी बात समझ में ना आए। पूरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद होने वालों को अबदी ज़िंदगी अता करता है। तो इस ज़िंदगी से बेहतर उनकी वो ज़िंदगी है जो उनको मरते ही हासिल हो जाएगी। यहाँ तो जिंदा रहे तो भूख प्यास से तकलीफ में आएंगे ना, इंतकाल कर जाएंगे तो अबदी हयात शुरू हो जाएगी, जन्नत की नेमतें मिलेंगी। और वहाँ जन्नत के जो क़यामत के बाद के इनामात हैं वो अलग। जो मार रहे हैं यहाँ पर उनको क्या मिलेगा? शायद ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए थोड़े दिनों के लिए,
उसके बाद वो भी नहीं रहेगा। अबदी दोज़ख मुंतज़िर है इनका। तो कौन जीता और कौन हारा? अगर पूरी बात करते हैं तो फिर जालिम हारता है, मजलूम जीतता है। आधी बात देखते हैं तो जालिम तो जीत गया, यजीद तो जीता। आधी बात को देखें तो, अब पूरी बात देखें तो यजीद हार गया। तो मार्फत पूरी बात का पा लेना है, इरफान राज का पाना है। तो वो आवाम के लिए नहीं, हर बंदे को थोड़ी राज की बात पता चलेगी, वरना वो इम्तिहान ही नहीं रहेगा। इम्तिहान तो छुपा गया होता है ना, पहली का जवाब थोड़ी बता देते। ईमान का इम्तिहान।